नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, 100 वर्षों में एएमयू ने कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। कोरोना महामारी से जंग जारी रखने की बात कही। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 97.62%। पिछले 24 घंटे में 173 नए मामलों की पुष्टि। और हिमालय के क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ाई। अभी 2-3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। उन्होंने कहा कि हम सबको नया भारत बनाने के लिए सभी मतभेद भुलाकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव किए बिना सबके कल्याण के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय निर्माण में योगदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के दौरान सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्षों में एएमयू ने कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी आगे ले जाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व देने के लिए प्रतिष्ठित लीजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रस्तुत किया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। श्री मोदी को उच्चतम स्तर की मुख्य कमांडर के तौर पर लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया, जो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष को ही दिया जाता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम सड़क मार्ग से दुमका से बरहेट पहुंचने के बाद बरहेट 3 मुहानी चौक पर सिद्धू कान्हू के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में वे भुगनाडीह पहुंचे और वहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना किया। श्री सोरेन ने तालबड़िया आवासीय कार्यालय पहुंचने के बाद जेएसएलपीएस और अन्य विभागों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। जेएसएलपीएस की योजना के तहत आजीविका सखी मंडल के 606 समूहों को मुख्यमंत्री ने 90,90,000 का चेक दिया, जबकि आजीविका सखी मंडल के तहत 285 समूह को 71,25,000 का चेक वितरित किया। इसके अलावा 367 सखी मंडल समूहों को 2 करोड़ का चेक प्रदान किया। ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री की ओर से पट्टा वितरित किया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने सुकन्या योजना के तहत लाभुकों को भी चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री आज साहिबगंज जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट और सुंदर पहाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बाघों और शेरों की संख्या बढ़ाने के बाद अब तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक ट्वीट में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को इसके लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना चाहिए और जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना चाहिए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटों में 173 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,198 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 97.62% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,10,512 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 1,675 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में अब तक 46,44,830 सैंपल की जांच हो चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो गया है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.90% है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामलों की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। मृत्यु दर में कमी हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 301 रोगियों की इस संक्रमण से मौत से मरने वालों की संख्या 1,46,111 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,72,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 16,31,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिक समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जाएगा। टीकों को उपलब्ध होने पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाए जा सकते हैं। टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीका लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केंद्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाभार्थी को पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की परेशानी न हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में धान की खेती करने वाले 38,96,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से फायदा पहुंचा है। इसके लिए 78,433 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 415 लाख टन धान की खरीद की गई है। पिछले महीने की 30 तारीख तक अकेले पंजाब से 202 लाख टन धान खरीदा गया। यह देश में कुल खरीद का
48.81% है। मंत्रालय ने बताया कि चालू खरीफ विपणन मौसम में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत 41 लाख टन से अधिक दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है। समिति में अनेक विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन तथा आजाद हिंद फौज से जुड़े जाने माने लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति दिल्ली, कोलकाता तथा भारत और विदेशों में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े स्थानों में गतिविधियां आयोजित कराने के बारे में मार्गदर्शन करेंगी। हिमालय के क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस कारण वहां से आने वाली सर्द हवाओं से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची में कनकनी बढ़ गई है। राज्य के दूसरे जिलों का भी ऐसा ही हाल है। इन सर्द हवाओं का असर गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और रांची में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अभी 2-3 दिनों तक बरकरार रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में रिकॉर्ड किया गया। रांची के होटवार स्थित खेलगांव में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित 15वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल शाम संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में पदक तालिका में रांची 15 स्वर्ण के साथ शीर्ष और JSSPS 13 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रही तथा 8 स्वर्ण पदक के साथ बोकारो जिले की टीम तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी असम में आयोजित होने वाले 32वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर पलामू के उपायुक्त ने आज विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले के झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र स्थित लोको बाजार के पास एक ट्रक ने कल देर शाम एक साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा 100 वर्षों में AMU ने कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। कोरोना महामारी से जंग जारी रखने की बात कही। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 97.62%। पिछले 24 घंटे में 173 नए मामलों की पुष्टि। और हिमालय के क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ाई। अभी 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।